जितने भी बैठे हैं, अंकल आंटी जितने भी बैठे हैं, दादा दादी जितने भी परिवार के लोग बैठे हैं, मुझे आपसे एक अनुरोध करना है, पूरे अंत तक बैठिएगा। बहुत कुछ मैं आज शेयर करूंगा, दिल की बातें शेयर करूंगा। और ये जो धनवंतरी परिवार है, आपके बच्चे जहां काम कर रहे हैं, आपके हस्बैंड जहां काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ जहां काम कर रही है, आपके पिताजी जहां काम कर रहे हैं, आपका भाई जहां काम कर रहा है, आपकी बहन जहां काम कर रही है, जानना जरूरी है ये कौन है धनवंतरी। जानना जरूरी है क्या परिवार है ये धनवंतरी। और ये भी जानना जरूरी है कि क्या इतिहास रचने वाले धनवंतरी के लोग ऐसा क्या करने वाले जो एम्बलम में आज तक ना हुआ, ऐसा क्या कर देंगे जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो धनवंतरी करने वाली है। क्या कर रहे हैं आज बहुत कुछ बताने वाला हूं, बी रेडी। और मुझे नहीं पता कि अभी तक आप बिजनेस को, अभी तक आप इस मिशन को कितनी तेजी में बढ़ा रहे थे। अभी मैं आ गया हूं, मैं भी अभी जुड़ा हूं, नया हूं थोड़ा सा। धनवंतरी के लिए, मल्टी लेवल मार्केटिंग के लिए नहीं, अपनी कहानी भी बताऊंगा। मेरा नाम सशीष कुमार तिवारी है और मैं एक ट्रेडर हूं, मोटिवेशन स्पीकर हूं और मेरी एक चैनल है इंडियन स्कूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। मैं उसका फाउंडर हूं। 17-18 महीने पहले एक चैनल शुरू की थी। क्या थी पूरी कहानी अभी मैं आपको बताऊंगा। कैसे मैं धनवंतरी तक आया ये भी बताऊंगा। क्यों धनवंतरी, वही धनवंतरी क्यों, क्या है, मैं सब कुछ आज क्लियर करूंगा। और कुछ बढ़िया से स्वप्न हम लोग साथ देखेंगे, एक लक्ष्य हम लोग साथ बनाएंगे। सो बी रेडी। मुझे लगता है बहुत सारे लोग तैयार हो चुके हैं। आइए। तो मैंने कहा जैसा कि मैं धनवंतरी के लिए नया हूं, लेकिन इस इंडस्ट्री के लिए नया नहीं हूं। और 10 साल पहले, 10 years अब मुझे हो गए। 10 साल पहले मैं चपट्टा में रहा करता था और मैं पढ़ाया करता था। आई वॉज देन फैकल्टी और मैं टीचिंग करता था, लोगों को इंग्लिश सिखाता था, लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाता था, ट्रेन करता था स्टेज पे आके बोलने के लिए। तब उसी वक्त में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से किसी ने रूबरू करा दिया। मेरे एक स्टूडेंट ने रूबरू कराया था। और तब जब मैं आया था, मैं पार्ट 3 में था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, पार्ट 3 में था। और उस वक्त एक ही सपना था। आपको पता है बिहार में एक बहुत बड़ा सपना चलता है यूपीएससी का। मतलब ना, वहां दिल टूटता है ना तो लोग यूपीएससी निकालते हैं। अगर किसी को धोखा मिल जाए, मोहब्बत में अगर किसी का दिल टूट जाए, वो सीधे डीएम बनता है, सीधे एसपी बनता है। उससे नीचे कुछ बिहार के लोग सोचते रहिए। बिहार के लोग जो सोचते हैं वो सीधे सीधे बड़ा सोच लेते हैं। और जब दिल टूटता है सीधे यूपीएससी निकालते हैं। यूपीएससी की तरफ रुझान था, कहीं ना कहीं यूपीएससी की तरफ जाना था। तभी बीच में मुझे किसी ने एम्बलम से मुलाकात करा दी। जब मैं मल्टी लेवल मार्केटिंग को समझ पाया, जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा, तो मुझे लगा कि मैं यहां से बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता हूं। मैं यहां से बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक इंपैक्ट लेके आ सकता हूं और उनकी जिंदगी को बदलने का एक जरिया बन सकता हूं। तब से लेकर 10 साल हो गए और एक लंबी जर्नी कहीं ना कहीं हमने तय कर ली। और ये रातों रात चीजें नहीं मिली है और बहुत लंबा एक सफर तय किया है, तब यहां तक पहुंचे। वो कहते हैं ना कि एक बड़ी अच्छी लाइनें हैं कि प्यार का पहला पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, जिसकी बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। तो धनवंतरी एक लंबी दूरी थी, नो डाउट। मुझे इतना विश्वास है कि जो लोग भी यहां पे पहुंचे हैं, जो लोग भी धनवंतरी परिवार तक पहुंच गए, जिनको भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है, वो वाकई एक भाग्य की बात होती है, किस्मत की बात होती है, आशीर्वाद की बात होती है। मैं आपको बताऊं, लगभग 4-5 साल नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के बाद एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को कहीं ना कहीं अलविदा कह दिया और यहां से निकल गया। हुआ कुछ यूं था, मैं आपको आज दिल की बात शेयर कर रहा हूं। और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि आप यहां पे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, आई डोंट नो। और कौन लोग किस एटीट्यूड से सुन रहे हैं मुझे नहीं पता। आपका एटीट्यूड क्या है, आप किस एटीट्यूड से मुझे सुन रहे हैं, आपको किसने बुलाया, क्या बोला, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इतना बता दूं कि मैं पटना यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट हूं। मैंने दूसरे से आकाशवाणी में काम किया है। मुझे इंडियन आर्मी ने पिछले साल बुलाया था एक मोटिवेशनल टॉक के लिए। और जब मैं इंडियन आर्मी में टॉक देने के लिए गया था, तो जो लोग भी मुझे लेके गए थे, तो जब मैं ऑफिस में घुसा था तो लोगों ने पूछा था कि वो कहाँ है जिनको टॉक लेना है, वो कहाँ है। तो फिर किसी ने बताया कि यही है, इन्हीं को टॉक लेना है। तो जो ऑफिसर थे इंडियन आर्मी के, उन्होंने कहा यही लेंगे टॉक, ये बोल लेंगे, ये बोल लेते हैं। तो कहा कि अभी इनको आप बोलने तो दीजिए। हाँ। और उसके बाद से जो टॉक हुई थी उसमें 100 से अधिक इंडियन आर्मी के लोग थे। और टॉक के बाद जो कुछ उन्होंने बोला मेरे एफबी पे पड़ा हुआ है, सारी चीजें वहां पे पड़ी हुई है। तो बहुत सारी चीजें मैंने भी इस जिंदगी में छोटी सी उम्र में अचीव की, वो आपके आशीर्वाद से, आपकी दुआओं से, माँ बाप के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं सब कुछ तो नहीं जानता, लेकिन डेफिनेटली आज कुछ ना कुछ ऐसा तो जरूर बताऊंगा जो आपकी जिंदगी में काम आएगा, जो आप कहीं भी किसी भी इंडस्ट्री में वो काम आएगा। मुझे नहीं पता कि आप धनवंतरी के साथ जुड़े हैं कि नहीं, आप इस परिवार के सदस्य हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलता हूं कि सेशन से आप बहुत कुछ लेके जाएंगे, बहुत कुछ सीख के जाएंगे और डेफिनेटली आप बहुत फायदा लेके जाएंगे। देखिए, जब मैं
नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, तो एक इत्तेफाक फादर गॉट सीरियसली इल एंड ही गॉट एडमिटेड इन द आईसीयू। वो आईसीयू में भर्ती किए गए और रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में वो भर्ती किए गए। मैं जहां भी काम कर रहा था वहां मैंने कुछ टारगेट्स पूरे कर लिए थे, मुझे अपने रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए थे, तो मैंने अपने रिवॉर्ड की मांग की क्योंकि मैंने रिवॉर्ड्स के टर्म एंड कंडीशन पूरे कर लिए थे। मुझसे सारी तस्वीरें मंगा ली गई, हॉस्पिटल की तस्वीरें मंगाई गई, पापा की तस्वीरें मंगाई गई, सारी चीजें मंगाई गई, लेकिन मेरे पैसे नहीं आए, मुझे रिवॉर्ड के पैसे नहीं मिले, मेरे पास पैसे नहीं पहुंचे। एंड दैट वाज द डे, वो एक दिन था, वो भी कब 5-6 साल काम करने के बाद की मैं बात बता रहा हूं। 5-6 साल काम करने के बाद जब वो दिन मेरी जिंदगी में आया, मुझे लगा कि मुझे काम नहीं करना, मैं अब नेटवर्क मार्केटिंग में किसी के लिए काम नहीं करूंगा। फिर मैं आराम से चला गया अपनी जिंदगी में, टीचिंग शुरू किया, लोगों को पढ़ाना शुरू किया, मोटिवेशनल टॉक लेने शुरू किए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं ना कि अगर इश्क आपको एक बार हुआ है तो फिर से हो सकता है, और एमएलएम अगर एक बार हो जाए तो जिंदगी में कभी भी एमएलएम जाता नहीं। जिसको एक बार, पहले तो ये समझ में आती नहीं, और जिसको एक बार समझ में आ जाए ये कभी जाती नहीं जल्दी आती नहीं, और एक बार आ जाए तो फिर कभी जाती नहीं, जिंदगी भर वो कहीं ना कहीं वो एक इश्क जो है वो बरकरार रहता है। फिर मैंने ये कसम खा लिया था कि मैं, क्योंकि मेरी मालिकों से नहीं पड़ती थी, मालिकों के साथ मेरा पड़ता नहीं था, ऑनर्स के साथ मेरी बढ़िया नहीं पड़ती थी, और मुझे जितने भी ऑनर्स ऐसे मुझे ऐसा लगता था कि वो सब सेल्फिश है, वो अपने बारे में सोचते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के साथ यही दुर्भाग्य रहा। पिछले 25 वर्षों में, भारत में लगभग 20-25 वर्ष हो गए, पिछले 20-25 वर्षों में नेटवर्क मार्केटिंग के साथ यही दुर्भाग्य रहा कि जितने भी ऑनर्स आए वो ऐसे ऑनर्स आए जो खुद अमीर नहीं थे, वो दूसरों को अमीर बनाने के लिए नहीं है, वो खुद को अमीर बनाने के लिए आए। उनको थोड़ी सी नॉलेज हो गई नेटवर्क मार्केटिंग की, थोड़ी सी जानकारी हो गई, थोड़ा सा अनुभव हुआ, और उन्होंने कंपनियां खोल दी। क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस नहीं थे, नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी खोलना आसान था, कुछ खास गवर्नमेंट के पास गाइडलाइन नहीं थे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, और ऐसे लोग मालिक बने जिनको देने की नीयत नहीं थी, जिनको लेने की नीयत थी। और जब देने की नीयत वाला मालिक नहीं होता तो वो सिर्फ लेना जानता है, और यही हुआ। और कुल मिला के ये हुआ कि बहुत सारी ऐसी भी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और इस इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी फैल गई, थोड़ा बहुत नेगेटिविटी फैला, सिर्फ इसलिए क्योंकि मालिक अच्छे नहीं मिले। लोग बड़े अच्छे, जो काम करते वो दिल से काम करते, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं वो दिन रात काम करते, बड़ी बड़ी शिद्दत के साथ काम करते, लोग बड़े अच्छे होते हैं, मालिक खराब हो जाते हैं। और जब ऊपर वाले की नीयत नहीं होगी देने की, आप क्या कर लेंगे? और ऐसा ही हुआ, कुछ स्कैम्स हुए, कुछ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे नेटवर्क मार्केटिंग की नेगेटिव मिली। पॉजिटिव कैसे हो सकता था माहौल? भारत आज पॉजिटिव होता, 20 साल में भारत में बड़ी पॉजिटिविटी होती अगर मालिकों ने चैरिटी की होती, अगर मालिकों ने समाज को कुछ लौटाया होता, जितने पैसे आए उसमें से कुछ भी लौटाया होता, तो आज समाज में एक सकारात्मकता होती, आज समाज में एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा होती नेटवर्कर्स की, और नेटवर्कर कहने के बाद वैसी ही इज्जत मिलती जैसे आप बोलते मैं डॉक्टर हूं, जैसे आप बोलते मैं इंजीनियर हूं, जैसे आप बोलते मैं यूपीएससी ऑफिसर हूं, ऐसी ही इज्जत नेटवर्कर को भी मिल सकती थी अगर कुछ बड़ा किया गया होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, दुर्भाग्य से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। और फिर हाल ही फिलहाल में मुझे एक वीडियो मिली, मुझे YouTube में एक वीडियो मिली। उस वीडियो में एक कंपनी का मालिक ये बोल रहा था कि अगर कोई बच्चा बीमार हो जाएगा, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता है, वो हमारी कंपनी से नहीं है, वो हमारा सदस्य नहीं है, बीमार हो गया, हमारी कंपनी के लोग उसको जानते हैं, वो बीमार हो गया, उसे बचाने के लिए मैं अपने लाखों लोगों को बोल दूंगा कि एक प्रोडक्ट ले लो, और उसके पैसे को, उसके सारे मुनाफे को मैं उस इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए लगा दूंगा। ये वीडियो मुझे मिली YouTube पे, एक ऐसी वीडियो मिली। हमने कहा कौन है ये इंसान, ये इंसान कौन है? और फिर उस इंसान को हमने खोजना शुरू किया, फिर उस कंपनी को हमने खोजना शुरू किया, क्योंकि हमें कोई ऐसा मालिक चाहिए था जिसकी सोच में पहले स्वार्थ ना आता हो बल्कि निस्वार्थता हो, जो दूसरों के बारे में सच में सोचता हो। और फिर ऐसे ही मालिक हमें मिल गए, और वो कोई और नहीं है साहब। लोग पूछते धनवंतरी क्यों, मैं आपको बताता हूं। धनवंतरी बायोसाइंस क्या है मैंने नहीं पूछा, मैंने सर से नहीं पूछा कि क्या है ये, मैंने नहीं पूछा कि कुछ आंकड़े बताइए, कब शुरू हुई थी ये बताइए, किस डेट में शुरू हुई थी मुझे ये बताइए, नहीं 60 साल पुरानी कंपनी मुझे पता है, आयुर्वेदा में आप मास्टरी हासिल कर चुके मुझे पता है, आयुर्वेदा में आपका कोई तोड़ नहीं मुझे पता है, 11,000 प्रोडक्ट के लाइसेंस है मुझे पता है, मैं जानता हूं 6,000 पेटेंट आपके पास, 100 पेटेंट के साथ आप मल्टी लेवल मार्केटिंग में एंटर किए, आई नो एवरीथिंग। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये धनवंतरी नहीं है साहब। धनवंतरी एक चीज है आपको बताता हूं, और वो एक चीज है मिस्टर प्रणब म्यूर। मिस्टर प्रणब म्यूर, द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी इज अमेजिंग। आज अगर मैं खड़ा हूं यहां पे, आज अगर मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आज अगर मैं इस एसोसिएशन में हूं और इस परिवार के साथ जुड़ा हूं, तो सिर्फ एक इंसान के चलते, मिस्टर प्रणब म्यूर।
व्हाट अ मैन ही इज, क्या विजन है। मुझे लगता था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बड़ा पॉजिटिव सोचता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर जो सोचता हूं वो कोई नहीं सोचता। मैं जो चैरिटी सोचता हूं कि पूरे समाज को बदल सकता है ये सिस्टम, पूरे देश को बदल सकते हैं, हम गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, मुझे लगता था सिर्फ मैं सोचता हूं। मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ये सारी चीजें सोचता हूं। मुझे अपना बाप मिल गया, मुझे अपना बाप, मैं जब प्रणव में उस सर से मिला, आई गॉट सरप्राइज, आई गॉट शॉक्ड। क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं। और उसी सोच का नतीजा आज मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। धनवंतरी स्माइल फाउंडेशन इतिहास का ये वो क्षण है जब मैं ये ऐलान कर रहा हूं, और नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने आज तक नहीं सुना भारत के अंदर ऐसा कभी किसी कंपनी ने किया हो, और वो धनवंतरी कर रही है। सुन लीजिए, मैं कार में था और मुझे कॉल किया था सर ने और कहा था कि शशीष जी एक वीडियो बनानी है, हम लोग 2 लाख परिवारों को आयुष क्वाथ यू नो हमारा एक बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है आयुष क्वाथ, जो आयुष मंत्रालय के गाइडलाइंस के साथ बना है, और आयुष मंत्रालय से सारी चीजों को लेकर वो बनाया गया है। और आयुष क्वाथ का कि 2 लाख परिवारों को आयुष क्वाथ बांटना है। मुझे लगा कि गलती हो गई हो, नेटवर्क का थोड़ा जोश में रहता ही है, मोटिवेशन में कुछ भी बोल सकता है। मैंने फिर से उनको चेक किया, हाँ सर कितने परिवारों को, कहा 2 लाख, कहा 2 लाख। मैं कहा क्या 2 लाख परिवारों को, कहा कि हाँ। आई गॉट शॉक, आई वाज लिटरली शॉक, बिलीव मी भाई, मुझे विश्वास नहीं हुआ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि 2 लाख परिवार को कोई कुछ बांट रहा है और इतनी आसानी से बोल रहे हैं 2 लाख परिवार, ऐसे बोल रहे हैं जैसे 2 परिवार की बात है। साहब यहां कंपनी नहीं है जो 1000 परिवारों तक भी कुछ बांटे, फ्री का 1 रुपए देने वाले लोग नहीं है, और 2 लाख परिवार को कोई अपना प्रोडक्ट आयुष क्वाथ, उसके साथ 1-2 और प्रोडक्ट, 3-3 2-2 प्रोडक्ट, 2 लाख परिवार को बांटने की बात, और इतनी आसानी से बोल रहे हैं इंसान, इतनी आसानी से। मैंने कहा सर कितना, कहा कि 2 लाख। मैं कहा सर क्या बोल रहे हो आप, कहा कि हाँ शशीष जी 2 लाख परिवार को बांटना है। मैं कहा सर मजाक नहीं है, आप वो करने जा रहे हैं जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, आप वो करने जा रहे हैं, धनवंतरी वो करने जा रही है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। साहब ये मामूली बात नहीं है, एक इंसान ना 2 लोगों को कुछ फ्री का नहीं देता। जब 10 भिखारी भी हमें मिल जाता है ना दिन में, तो हम 8 को भगा देते हैं साहब, हम 8 को भगा देते हैं, ये कह के एक को तो दिया था ना। मैंने देखा अच्छे लोगों को साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग रहते हैं, और जब एक बच्चा, छोटा सा बच्चा हाथ में हाथ ऐसे फैला के उनके पास पहुंचता है ना, उनकी अमीरी की सारी औकात निकल जाती है, उनकी अमीरी की औकात वो 5 रुपए देने में निकल जाती है, और वो बच्चे को दुत्कार के भगा देते। भाग इधर से, बिजनेस बना लिया है, साहब बिजनेस नहीं। किसी के माँ बाप को ना वो शौक नहीं है कि वो अपने बच्चे को ना कटोरा देकर रोड पे भेज दे। शौक से कोई भिखारी नहीं बनता, और शौक से कोई माँ बाप अपने बच्चों को भीख नहीं मंगवाता, जहां तक मेरा अपना ख्याल कहता है। शौक से कोई भीख नहीं मांगता, हाँ मजबूर जरूर होता है, हाँ वो बच्चा है उसको नहीं पता, लेकिन वो मजबूर जरूर है भीख मांगने के लिए। और आपके पास भी, मेरे पास भी ऐसा कई इंसिडेंट होगा। 10 लोग आते होंगे ना, हम लोग एक को याद करते होंगे, अच्छा एक को तो सुबह में दिया था, अब क्यों दूंगा। लोग 2 इंसान को ना भीख नहीं देते 2-2 रुपए, और 2 लाख परिवार को कोई आयुष क्वाथ अपना बांट रहा है। वो प्रोडक्ट जो रोज निकल रहा है, जो जिसकी इतनी डिमांड है, वो प्रोडक्ट जो 500 में इतने रफ्तार में बिक रहा है वो प्रोडक्ट, और वो 2 लाख मैटर साहब। अगर आप धनवंतरी से हैं, अगर आप धनवंतरी परिवार के हिस्से हैं या नहीं है, सुनिए, गौर से सुनिए, आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए, बैठे रहिए और सुनिए इस बात को। 2 लाख परिवार साहब, 2 लाख लिख के देखिए साहब, 2 लाख परिवार मजाक नहीं है, 2 लाख बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा सर ऐसे नहीं करेंगे, ये 2 लाख परिवार आपको बता क्या कर रहे हैं। माय गॉड, आप इतने काम कर रहे हैं, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं ना, एहसास नहीं हुआ लोगों को। साहब एक ऐसा मालिक, मैं आपसे कह रहा हूं कि इतिहास गवाह रहेगा, और आने वाली पीढ़ियां और नेटवर्क मार्केटिंग इस बात के लिए हमेशा फक्र महसूस करेगी कि कोई प्रणव म्यूर नाम का इंसान इस इंडस्ट्री में आया था, कोई प्रणव म्यूर नाम के इंसान को यह इंडस्ट्री समझ में आई थी, और वो यहां आया। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सौभाग्य होगा साहब। कहते हैं ना कि जब प्रेमचंद पहले उर्दू में लिखते थे, तो एक उन्होंने किताब लिखी सोजे वतन। तो जब सोजे वतन लिखी ना, तो साहब दिमाग खराब हो गई, अंग्रेजी हुकूमत की दिमाग खराब हो गई, अंग्रेजों का दिमाग खराब हो गया, काफी जल्दी जलाओ। वो छोटी सी किताब सोजे वतन पढ़ने के बाद इंसान के अंदर ना प्रेरणा जग जाती थी कि मुझे मरना है, मुझे देश के लिए मरना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। का किताब जलाओ, उसको बुलाओ जो लिखा है। और उस समय तक प्रेमचंद उर्दू में लिखते थे, हिंदी में नहीं लिखते थे, उर्दू में लिखते थे। सारी किताब जलाई गई, और अंग्रेजों ने कहा कि आइंदे अगर तुमने लिखा, हाथ काट के रख देंगे तुम्हारे, लिखा तो तुम निकलोगे नहीं, अंदर डालेंगे तुमको। उसके बाद से प्रेमचंद ने अपना नाम बदला,
और अपनी लैंग्वेज बदली और वो हिंदी में लिखना शुरू किए। और कहा जाता है कि ये हिंदी का सौभाग्य था कि प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू किया। ये हिंदी का सौभाग्य था कि मुंशी प्रेमचंद ने हिंदी में लिखना शुरू किया। उसी तरीके से इतिहास बोलेगा कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का सौभाग्य था कि प्रणब म्यूर जैसे इंसान को ये बात समझ में आ गई और वो इस इंडस्ट्री में कदम रखा। साहब विश्वास कीजिए आप बहुत। और एक बात याद रखिएगा, जिंदगी में ना पैसा मजा नहीं देता साहब, जिंदगी में पैसा मजा नहीं देता, पैसा कोई खुशी नहीं देता। मैं आपको बताता हूं खुशी क्या कहती। पैसों से इंसान ना खुश नहीं होता साहब, पैसों से कोई खुशी नहीं मिलती। अंत में जीवन में अंत में पता है खुशी किस चीज से मिलती है कि मैं एक अच्छे इंसान के लिए काम किया। आई वर्क फॉर अ गुड मैन, आई वर्क फॉर अ गुड मैन। कभी नहीं मिलती पैसों से खुशी सर। आप दाऊद के लिए काम करो और आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए कि आपको खुशी होगी, और बाद में पता चले कि दाऊद के लिए काम किया था, बाद में आपको पता चले किसी आतंकवादी के लिए काम किया था, आपको वो पैसा खुशी देगा? आपको उस पैसों से खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा? नहीं मिलेगा साहब। अरे साहब 1 करोड़ रुपया मैं कमाऊं और मुझे पता चले मैंने गलत इंसान के लिए काम किया, मुझे खुशी नहीं होगी। लेकिन 1 लाख रुपया अगर मुझे मिलते हैं और मुझे पता चले मैंने एक अच्छे इंसान के लिए काम किया है, सर मेरे दिल में सुकून होगी, शांति होगी, मजा आएगा। मैंने एक अच्छे इंसान के लिए काम किया। सर नेटवर्क मार्केटिंग में यही नहीं मिलता साहब, अच्छे मालिक ही नहीं मिलते, विश्वास की अच्छा मालिक ही नहीं मिलता साहब। नेटवर्कर तो दिन रात लगाने के लिए तैयार होते, जी जान लगाने के लिए तैयार होते, इतिहास खड़े करने के लिए। अच्छा मालिक नहीं मिलता, मालिक के पास दिल ही नहीं है देने का, दिल नहीं है देने का साहब, बहुत मुश्किल। और विश्वास कीजिए आप लकी है। 10 साल लग गया सर, मैंने कहा लंबी दूरी तय करने में वक्त, ये मजाक में नहीं मिली ये जगह, मजाक में खड़ा होकर आपसे बात नहीं कर रहा साहब। 10 साल मेहनत किया साहब, इंतजार किया है। और एक बात होता है ना, मैं जैसा सोचता था तो लोग समझते थे कि मैं पागल हूं, लोग समझते थे कि है देने का क्या, लेने में रहो, लेने में रहो। देने वाला कहां होता है? सिर्फ लेने का सोचो, अपने बारे में सोचो, अमीर बनने के बारे में सोचो, अपनी गाड़ी, अपना घर, अपना पैसा, अपना लेफ्ट राइट चलना चाहिए, अपना चिपकाना चाहिए, अपना अपना अपना। और मैं सोचता था दूसरों का, कुछ अच्छा हो, दूसरों की जिंदगी कैसे बदले, दूसरों के लिए कैसे काम करें। क्योंकि मुझे लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब अपने लिए सोचना नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब दूसरों के लिए सोचना होता है। अपने लिए काम करना है तो नौकरी काफी है साहब, अपने लिए सोचना है तो बिजनेस काफी है। अगर दूसरों के बारे में दिल धड़कता है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका स्वागत है। तो मैं ऐसा ही सोचता था। तो जब मैं ऐसा सोचता था ना तो बहुत सारे लोग को बेवकूफ लगता था, लेकिन कभी शक नहीं किया। जो सोचा उस पे विश्वास किया, जिस पे विश्वास किया वैसा ही कर्म किया, जैसा कर्म किया ईश्वर ने ऐसे ही लोगों से मिला दिया। 10 साल लगा, मिला ना मुझे भी वो इंसान जहां मैं सरेंडर हो जाऊं, मिला ना मुझे भी वो इंसान जिससे मैं कह दूं कि यस मैं इस इंसान के लिए मुफ्त में भी काम करने के लिए तैयार हूं। आई कैन वर्क फॉर दिस मैन एट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इस इंसान के लिए मुफ्त में काम कर सकता हूं, जिंदगी दे सकता हूं, क्योंकि मुझे पता चली अच्छा इंसान है। दैट्स ऑल। It's more than enough for me, right? एक जिंदगी के साथ क्या लेके जाऊंगा? ना मर्सिडीज लेके जाऊंगा, ना जगुआर लेके, ना ऑडी लेके जाऊंगा। घर यही छूटेगा, मर्सिडीज नहीं, जगुआर, ये सब कुछ है। अरे एक जिंदगी, मरूंगा तो जिंदा रहना चाहिए। अगर मर जाऊं तो जिंदा रहूं। जिस दिन मेरी मौत हो उस दिन मेरी नई शुरुआत हो। ये है जिंदगी साहब। यही सोचता था, ऐसी बातें करता था। लोग को लगता था पागल हूं, लोग को लगता था ये क्या बोलते हैं, बड़ा आदर्शवादी बात करते हो। जीवन आदर्शवादी नहीं है, जीवन प्रैक्टिकल है, आइडियल नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहता हूं साहब, हर इंसान स्वार्थी नहीं होता, हर इंसान सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता। कुछ लोग आज भी इस दुनिया में अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग आज भी इस दुनिया में ऐसे हैं जो दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात दूसरों के लिए जाग रहे हैं, दिन रात को सोचते हैं। और उनमें से एक मैंने इंसान को देखा है, that is Mr. Pranav Mehra. Mr. Pranav, believe me, this man is amazing. 2 लाख परिवार, be proud of being at धनवंतरी। गर्व से बोलिए कि आप धनवंतरी में हैं। गर्व कीजिए कि आप ऐसी कंपनी में जिसने वो किया जो आज तक इतिहास में इंडिया में किसी कंपनी ने किया। गर्व से गर्व। आज आपका सीना चौड़ा हो जाना चाहिए, आप में उत्साह भर जाना चाहिए। माँ बाप को बताओ, परिवार को बताओ, समाज को बताओ। 2 लाख परिवारों तक कोई कुछ नहीं सर, 2 लोग तक नहीं बांटता। 2 लाख परिवार यहाँ क्या इंसान, 2 इंसान को सारा 100 रुपए नहीं देता। 2 लाख परिवार तक कोई चीज बांटना यहाँ क्या, राइट? यहाँ नहीं है साहब। और मैं नो डाउट मैं बड़ा एनर्जेटिक इंसान हूँ, दिल से बात करता हूँ। पॉइंट क्या बोलते, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आज तक लिया नहीं जिंदगी में, जब भी लिया इधर से लिया। जो पावर है यही है, जो पॉइंट इधर ही है। कभी परिधि में घेर के अपने आप को रखा नहीं, बड़ा स्वतंत्र रहा, स्वतंत्र मूड में रहा। जब इस इंसान से मिला तो लगा कि यस इसी इंसान की खोज थी, मिल गया साहब, मिल गया। विश्वास कीजिए 2 लाख परिवार। और सुनिए, अभी सुनिए, एक बड़ी बात सुनिए। मजा आ रहा है? अभी पहले ये बताइए, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है अपने मालिक। और देखो मैं एक बात बताता हूं साहब, जब मालिक बढ़िया मिल जाता है ना
जब ऑनर बढ़िया मिल जाता है ना, कैप्टन जब धोनी होता है ना तो साला लगता है जाके मार दूंगा। कैप्टन बढ़िया होना चाहिए, इस कंपनी का कैप्टन बढ़िया है साहब, इस कंपनी का कैप्टन बढ़िया, कैप्टन खड़ा है साहब, आप आके शॉट मारो, पीछे कैप्टन खड़ा है, हारने नहीं देंगे तुमको, हारने नहीं देंगे आपको, आपको तो अमीर बनाएंगे और आपके थ्रू औरों को भी अमीर बनाएंगे। तैयार हो जाइए, मैं तो अभी जुड़ा हूं, तुरंत आया हूं, काम तो बहुत पहले से चल रहा है, अब उड़ाएंगे, अब आग लगाएंगे, मजा आ रहा है। खतरनाक काम होने वाला है। और देखो वो कहते ना क्या रखा है दूसरों के लिए करने में। तो मेरी बात हो रही थी एक दिन प्रणव मेहू सर से, राइट, मैंने कहा सर क्या क्यों कर रहे इतना, क्यों दे रहे? कहा कि सचिश मेरी अधिक कोई ख्वाहिश नहीं है, मेरे को ना धन उनका अधिक लालच नहीं है, मेरी ख्वाहिश नहीं है सचिश, मैं मरना चाहता हूं तो अमर होना चाहता हूं। और मैं यही बातें बोलता था, मेरी माँ सुन रही है, मेरे पापा मुझे सुन रहे हैं, मेरे भैया मुझे सुन रहे हैं, मेरा परिवार मुझे सुन रहा है, बहुत सारे लोग मुझे जानते वो मुझे सुन रहे हैं। मैंने कई बार स्टेज पे चीख चीख के बोला है, मुझे भव्य जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे भव्य मौत चाहिए। जब मैं मरूं तो लाख लोग आए, मेरी मेरी अंतिम यात्रा में लाखों लोग शामिल हो। और जिंदगी जीना उसी को कहते हैं जिस जीवन की कोई मौत ना हो, जिस जीवन की कोई मौत ना हो, यानी तुमने जीवन जिया है, तुम हजारों लोगों के दिल में बसते हो, तुम हजारों लोगों की जिंदगी में प्रभाव लेके आए हो, तुम मरे नहीं साहब, तुम तो जिंदा हो उठे हो। मृत्यु भी एक नई जीवन की शुरुआत होती है अगर आपने वाकई लोगों के लिए काम किया। जब इस इंसान से सुना कि सशीष कुछ हो जाए ना किसी को, कुछ भी कर दूंगा लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं, छोड़ नहीं दूंगा। और अभी कोविड में काम कर रहे थे, अभी तूफान आया, बंगाल में तूफान आया, कुछ लोग जुड़ गए उनको दे रहे थे, अभी कोई बीमार पड़ा उसके, माय गॉड व्हाट अ मैन। यार किसी को घंटा नहीं फर्क पड़ता कि बगल वाले का क्या हो रहा है, घंटा नहीं फर्क पड़ता कि किसको क्या हो रहा है। और एक इंसान जो इतना सोच रहा है, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, मैं आप सर प्लीज जागिए। जब एक अच्छा इंसान कहीं आता है ना, प्लीज जागिए, प्लीज जागिए। और आज से हम एक नया मिशन लॉन्च कर रहे हैं, तैयार है नाम सुनने के लिए? अगर तैयार है राइट डाउन यस, तैयार है नाम सुनने के लिए? एक नया मिशन लॉन्च कर रही है धनवंतरी, हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, परिवार लॉन्च कर रहा है, आप और हम सब मिलकर एक नया मिशन लॉन्च कर रहे हैं। जानना चाहते हैं मिशन का नाम? जानना चाहते हैं मिशन का नाम? और मुझे पता है कि कुछ लोग यहां पे वैसे भी आगे होंगे। कुछ लोग तो दुनिया में भी ऐसे आ जाते हैं जो दुनिया को डिजर्व नहीं करते, परिवार में भी ऐसे आ जाते हैं जो परिवार को डिजर्व नहीं करते। अभी एक इंसान मरा उत्तर प्रदेश में, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उसकी मां से पूछा गया कि उसके बारे में क्या करना है, तो उसकी मां ने कहा था उसको मार देना, अगर वो मिल जाए तो उसको मार देना। जब मां अपने बेटे के बारे में कहती है उसको मार देना, आप समझ सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी नालायक आते हैं साहब, ऐसे नालायक इधर भी होंगे, कोई बात नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता। तुम ना कितना भी भूखो ना, तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए एक बात जान जाओ। मैंने क्या बोला? अभी उत्तर प्रदेश में कोई मरा, इनकाउंटर में मरा ना, तो उसकी मां से पूछा गया, तो मां ने कहा कि अगर पकड़ लो ना तो मार देना, अगर पकड़ लो ना तो उसको मार ही देना, उसको छोड़ना मत उसको। मां बोल रही है, समझ में आ रहा है? मां बोल रही है मार देना। मां को सबसे अधिक प्यार किससे होता है पता है तुम्हें? मां को सबसे अधिक प्यार होता है बच्चों से। और कुछ लोग अपने मां बाप के संस्कार को भी यहां पे दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छा, आपका संस्कार खतरनाक है। आपकी मां ने आपको अगर गलत शब्द ही सिखाए हैं तो गलत शब्द ही निकलेंगे, आपके बाप ने अगर आपको ऐसे ही संस्कार दिया तो ऐसे ही चीजें निकलेंगी। अगर मां बाप, अच्छा आपके शब्दों से पता चलता है कि आपके मां बाप ने कैसी परवरिश की है आपकी भाषा से। और जानवर और इंसान में भाषा का ही अंतर होता है साहब। कुत्ता ना भौंक सकता है, बोल नहीं सकता। नॉट गेटिंग माई पॉइंट? तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे सर से ऊपर जाएगा। मां बाप की परवरिश का ना पता भाषा से चलता है। तो जिसकी भाषा में अशब्द है, जिसकी भाषा में गाली है, उसकी मां उसके पिता ने यही सिखाया है। और अगर तुम्हारी औकात है तो अपनी मां के सामने बोल दोगे ऐसी भाषा, जिन भाषाओं का इस्तेमाल तुम यहां पे करते हो, बोल सकते हो उनके सामने, तुम अपनी मां के सामने बोल सकते हो। और सुनो, तुम अपनी मां को ही बोल रहे हो। अगर तुम कुछ भी गलत बोल रहे हो ना, तो तुम अपनी मां और पिताजी की परवरिश को गाली दे रहे हो, अपने मां बाप की परवरिश को गाली। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं, हमें पता है, जिनकी मां ही बोलती है उसको मार देना, राइट? और ये धनवंतरी है साहब, हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन हमें तुम पे तरस जरूर आती है। तुम पे तरस आती है कि तुम्हारे मां बाप ने नहीं सोचा होगा कि तुम इतने गंदे निकलोगे, राइट? तुम्हारे मां बाप ने तो नहीं सोचा होगा, लेकिन तुम गंदे निकल गए, क्या किया जाए। लेकिन आ जाओ धनवंतरी में, आ जाओ, अभी भी कहता हूं सुधर जाओगे। हमारे साथ आओगे ना, सुधर जाओगे, राइट? हमारे साथ आओगे, सुधर जाओगे, तुम्हारे संस्कार को भी सुधारेंगे। और जो मां बाप से नहीं हुआ ना, वो हम करके दिखाएंगे। मां बाप तो तुम्हारी सिगरेट छुड़ा नहीं सकते, मां बाप तो तुम्हारे अपशब्द निकाल नहीं सकते, हम निकाल देंगे। आ जाओ बाबू, बउआ इधर आ जाओ, राइट? जिसने भेजा है ना, जुड़ जाओ तुम्हारी जिंदगी के लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो फिट हैं और हम तो हिट हैं, फिट भी हैं, हिट भी हैं, राइट?
तो एक बात समझ रहा हूं, राइट? क्यों कर रही होती, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, वो ऐसे लोगों को तो 17 साल की उम्र से पढ़ा रहा हूँ साहब। तो जब 17 साल की उम्र में पढ़ाने निकला था ना, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो घर के लोग हैं, तो जब पढ़ाता था ना तो बड़े बड़े लोग आते थे। तो बीएन कॉलेज के हॉस्टल के बड़े तिस्वार खान आते थे, जो क्लास में ना इंग्लिश छोड़ के, पब्लिक स्पीकिंग छोड़ के सब कुछ करने आते थे। मतलब वो सीखना छोड़ के सब कुछ करने आते थे, लाइन मारने आते थे, लड़कीबाजी करने आते थे। 17 साल का था तब। और तब वो एक क्लास में बैठते थे ना, तो आके उधर माफी मांगते थे, सर गलती हो गया सर, सर आज से सर आप बताओ क्या करना है। तो जो सुधरना चाहते हैं ना, ईश्वर मौका जरूर देता है उनको। और जिनको सुधरना ही नहीं है तो ऐसे नालायक तो रहेंगे ही ना, ये दुनिया है, कुछ नालायकों की भी जरूरत है। नालायक नहीं रहेंगे तो अच्छे लोगों की कीमत भी तो कम हो जाएगी। तो कुछ नालायक आवश्यक है, वो ईश्वर ही खुद ऐसी व्यवस्था बना के रखता है कि कुछ नालायक भी रहे। एनीवे, हाँ पियानो में उस सर से भी अभी मिलवाऊंगा। बी हियर, स्टे हियर। अभी तो दादा से मिलवाना बाकी है। दादा पता है, गांगुली दादा पता है, माय गॉड आई लव हिम, आई लव हिम। व्हाट अ नॉलेजियस पर्सन ही इज। क्या नॉलेज है, क्या नॉलेज है। इस कंपनी को तो आकाश एकदम मतलब टॉप पे लेके चलेंगे। पता आपको, एक कहानी सुना रहा हूं, रियल स्टोरी। एक इंसान 72 घंटे का शिफ्ट करने के बाद, वो फायर वर्क होता है ना, फायर हाउस में वो जो लोग होते हैं, जो आग, जब अग्निशामक जो आपका दस्ता आता है, जब अग्निशामक जो यंत्र, वो जो तंत्र बना होता है फायर हाउस, उसमें वो इंसान नौकरी करता था। एक दिन वो 72 घंटे की नौकरी करने के बाद, 72 घंटे का शिफ्ट करने के बाद, वो एक मॉल में आया, ग्रोसरी स्टोर में आया। वहां पे उसको कुछ ग्रोसरी की चीजें घर के लिए लेनी थी। वो घर के लिए कुछ ग्रोसरी की चीजें ले रहा था, सामान ले रहा था। तब तक अचानक से एक महिला आई और उसने तेजी में बहुत जोर से उसको गले लगा दिया। जब उसको गले लगाया तो महिला ने देखा कि थोड़ा सा वो अनकंफर्टेबल है। तो अनकंफर्टेबल देखा तो उसको थोड़ा छोड़ के थोड़ी सी पीछे हटी। और जब पीछे हटी तो उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरे पे एक अजीब सी हल्की सी मुस्कान थी। और उसने कहा कि आपने मुझे नहीं पहचाना, आपने मुझे नहीं पहचाना। आप ही वो इंसान है जिसने 11 सितंबर 2001 को मुझे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से निकाला था। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब वो आतंकवादी हमला हुआ था, उस समय आप ही मुझे निकाल के बाहर ले गए थे। आप वही हैं। आपको नहीं पता चलता, जब आप नेटवर्क बना रहे होते हैं तो आप किसकी जिंदगी में फर्क और बदलाव लाते हैं। आप नहीं जानते आप क्या कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता आप कितने लोगों की जिंदगी को बदलने वाले। आप नहीं जानते, अच्छा काम करते रहिए। कहां पे बदलाव आ रहा है आपको नहीं पता, आप नहीं जान रहे, लेकिन आप बदलाव ला रहे हैं साहब। तो अच्छा क्यों करते हैं हम? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जिंदगी में जब एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता है तो उसकी माँ दुआ देती है आपको, उसका पूरा परिवार आपको दुआ देता है, उसकी आत्मा आपको दुआ देती है। और वो दुआएं काम आती है साहब। कई बार जब दवाएं काम नहीं आती तो दुआएं काम आती है। कई बार आपने सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ, फिर भी बच गया वो इंसान, कुछ दुआएं काम कर रही थी साहब। और जब आप अच्छा करते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो बाकी दुआएं काम आती है।